जय गुरु। आशा करती हूँ ठाकुर जी की दया से आप सब सुस्त और स्वस्थ हैं। परमपिता की दया से हम सब भी ठाकुर जी की दया से एकदम अच्छे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हम जब भी ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, देवघर ठाकुरबाड़ी में या कहीं पर भी कोई उत्सव में जाते हैं तो आप सबका बहुत सारा प्यार हमको मिलता है, हमें मिलता है, हमारे पूरे परिवार को मिलता है। रेशमी को आप सब बहुत प्यार करते हैं, तो ये हमारे लिए परमपिता की दया है। आप बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठाकुर जी की दया से आप लोग हमारी गाना सुनना पसंद करते हैं, हमारी भजन सुनना पसंद करते हैं और ठाकुर जी के बारे में हम जो बोलते हैं, हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी आप सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी हमारे लिए ठाकुर जी की दया है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ठाकुर जी की दया, वो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूँ, ताकि ये जो हमारी परिवार है, सत्संग परिवार, हम सब आपके साथ जुड़े रहे। दिस ईयर वी वेंट टू बरपेटा मिनी स्टेडियम। हम लोग गए थे बरपेटा मिनी स्टेडियम उत्सव में परफॉर्म करने के लिए। फिर हम लोग और भी बहुत सारे जगह में गए उत्सव में परफॉर्म करने के लिए। बरपेटा में गए थे, फिर मालदा के बाद तपन बोल के एक जगह है जहाँ पर हम लोग गए थे परफॉर्म करने। सो बरपेटा वॉज टू गुड। बरपेटा मिनी स्टेडियम में हम जब गए थे परफॉर्म करने, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था हमारे लिए। इतना सारा क्राउड वहाँ पर आए थे, इतने सारे लोग आए थे एंड आई वॉज़ वेरी सिक। हमारी तबीयत एकदम ही ठीक नहीं था। सुबह से आई वॉज टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। आई वॉज टेकिंग वेपर क्योंकि मुझे बहुत बुखार था। दोपहर को भी मुझे बहुत ही बुखार था। किसी के साथ मैं बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वॉइस रेस्ट था। तो बस ठाकुर जी के शरण में थे कि ठाकुर जी आपकी गाना मैं यहाँ पर सबको सुनाने आई हूँ, आपकी बात मैं सबके साथ शेयर करने आई हूँ, तो आई वांट टू गिव माय बेस्ट। मुझे फिर बाद में मेरा जो कुछ हो जाए, मगर मुझे स्टेज में बेस्ट देना है। तो बस ठाकुर जी का नाम लेके स्टेज में हम लोग गए और उन्हीं का दया है, गुरु परिवार का आशीर्वाद है कि इट वाज़ अ सुपर्ब सक्सेसफुल शो। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ बरपेटा में। इतना प्यार मिला कि मैं आप सभी के शुक्रगुज़ार हूँ। फिर हम लोग तपन में गए। तपन में भी बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिला। इतना वो लोग स्वीट है, इतना सब इंसान इतना मीठा है। उन्होंने वहाँ का जब बेस्ट जो चीज़ है हमारे लिए, मिठाई, फिर वहाँ का जो घी वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो उन्होंने हमारे लिए दिए। उनका इतना प्यार मिला। तो ये सब तो बस सत्संग जगत में आके ही मिलते हैं। यहाँ पर हम सब एक ही केंद्र से जुड़े हुए हैं, वो है हमारी ठाकुर जी, वो है ठाकुर जी। बस और कोई हमारी इष्ट केंद्र में नहीं है। ठाकुर जी है, गुरु परिवार है, आचार्य देव है। वो जैसे हमको बोल रहे हैं हमें ऐसे ही करना है। आचार्य देव बोल रहे हैं ना कि हमें आनंद में रहना चाहिए। आनंद में रहने के लिए हम सबको इष्ट के साथ जुड़ना है। जैसे कि एक घर में है और एक घर में अगर कुछ पद आचार्य देव भी बोल रहे, अगर कुछ न्यूज़पेपर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है और अचानक से हमने वहाँ पर फ़ैन ऑन कर दिया, तो क्या होगा, वो जो पेपर वहाँ पर घर में है वो सब तो इधर उधर बिखर जाएगा। मगर ऐसे हमारे लाइफ में भी हो सकता है। अगर हमारी लाइफ में कोई आइडल नहीं हो तो कब ना जाने कहाँ पर अचानक से एक ऐसा तूफ़ान आए और हमारी जो जीवन है उसको यहाँ से वहाँ कर दे। इसीलिए हम सबको चाहिए एक आइडियल के साथ जुड़ना, और वो है हमारे लिए हमारी ठाकुर जी, जिनके साथ जुड़े रह के हम सिर्फ आनंद ही आनंद जीवन में उपभोग कर सकते हैं, हम लोग अच्छे रह सकते हैं। और मैं तो बस इतना समझ गई हूँ कि इतना कुछ सब इंसान करते हैं अच्छे रहने के लिए कितना स्ट्रगल सब करते हैं। मेरे पास तो बस एक ही इलाज, ये इसका एक ही मेडिसिन है, वो है ठाकुर जी के साथ जुड़ जाओ।
वो बस इतना ही है, सिर्फ ठाकुर जी के साथ जुड़ जाओ। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में खुश रहना है, जीवन में आनंद से रहना है, जीवन में और भी कुछ अच्छा करना है, तो इष्ट के साथ जुड़ जाओ, इष्टमय होके चलो, गुरु परिवार के साथ जुड़ के चलो। गुरु परिवार जैसे बोल रहे वो वैसे ही चलो। कोई क्या बोल रहे है उस पर ध्यान देना हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए उस पर ध्यान देना। हमारे यहाँ पर उपयोजना केंद्र है, पूज्यपाद आचार्य देव की दया से ये जो हमारी एरिया है यहाँ की सबसे पहला उपयोजना केंद्र हमारी घर में है, हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, हमारे गुरु भाई बहन आते हैं जो इष्टपति के अर्घ्य जमा करने के लिए। तो किसी किसी को मैं बोलती हूँ, कभी कभी जाजन करती हूँ कि घर में सब दीक्षित है, तुम्हारी लड़का लड़की सब। तो किसी कोई माएँ ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, हम बस दीक्षित है, अभी अभी तो हमारी लड़का लड़की ने दीक्षा नहीं लिया, अभी समय नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ। तो ये मुझे बहुत दुख पहुंचाता है ये बात, क्योंकि हम माई अगर ऐसे बोलेंगे तो हम कैसे घर के सारे इंसानों को ठाकुर जी के साथ जुड़ेंगे। देखिए, तो मैंने ऐसा बोला कि कोई ऐसे भी बोलते हैं कि वो हमारे बात सुनते नहीं हैं, अगर मैं बोलूँगी तो वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि वो तो दूध खाना भी नहीं चाहते हैं, वो तो एप्पल जो खाने से हमारी सेहत में अच्छा होता है वो खाते नहीं है। उसका मन चाहता है कि मैं चिप्स खाऊं, उसका मन चाहता है कि मैं बर्गर खाऊं, क्योंकि मगर उसके बावजूद भी आप तो उसे एकदम प्रेशर करके, नहीं तुम्हें दूध ही खाना है, नहीं तुम्हें एप्पल ही खाना है, नहीं तुम्हें फ्रूट्स ही खाना है, ये ज़ोर करते हैं ना। क्यों ज़ोर करते हो? क्योंकि कि आपको ये पता है कि ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा है, जहाँ तक कि चिप्स बर्गर ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये आप जोर करके उसको खिला सकते हैं, तो आप जोर करके ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं जुड़ा सकते हो? ये हमारी माँओं को हमें सोचना है। क्यों हमारी लड़का हमारी लड़की नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम उसकी माएँ हैं, हम उसका बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी कि ये खाने से, ऐसे चलने से, ये पढ़ने से, ये करने से तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा होगा, सो डेफिनेटली शी और ही शुड हियर मी, लिसन टू मी। इसमें तो कोई और बात नहीं हो सकता है। मगर हम ही कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी वो कर नहीं सकते हैं। अरे कर नहीं सकते हैं, अगर तुम पहले बोल के तो देखो, करना या तो बाद में है, वो कर पाएगी या नहीं पाएगी वो तो बाद में दिखा जाएगा, मगर तुम बोल ही तो नहीं रहे हो। तो हमें लगता है कि जीवन में आनंद में रहने के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जीवन को सबसे पहले इष्ट के साथ जुड़ दो, ठाकुरमय होके रहो, और उसके लिए ठाकुर जी का नाम लेना है। और सिर्फ हम ठाकुर जी का नाम ले लिया, हम अच्छे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले परिवार की सबको ठाकुरमुखी करके उसे ठाकुर के साथ युक्त करना होगा, उसको ठाकुर जी की एकदम अच्छा एक इंसान बनाना होगा। उसके बाद अगर हमारी परिवार इष्टमुखी हो गए, फिर हम परिवार से बाहर जाके परिवेश में बोल सकेंगे, आओ हमारे ठाकुर जी को देख के जाओ, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि ऐसे हमें ठाकुर जी के साथ जुड़े रहना है, ठाकुर जी का बात सबको बोलना है। हम तो बस मौका ढूंढते हैं, हम जब बाहर जाते हैं प्रोग्राम करने, कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट महीने हम 15 मार्च हम लोग गए थे, केरला घूमने गए थे। तो हम लोग मौका ढूंढते हैं कि ठाकुर जी के बात सबके साथ शेयर कैसे करें। कभी कभी ऐसे भी हम लोग ऐसे खुद से बोलते हैं कि वी आर प्योर वेजिटेरियन, क्योंकि हम लोग वी आर द डिसाइपल्स ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। ठाकुर जी की दया से ठाकुर जी ने इतना स्ट्रगलिंग लाइफ से, इतना बड़ा विपद से हमें नया जीवन दिया कि ठाकुर जी के साथ जुड़े रहते हमने सब कुछ एक ही बार में छोड़ दिया। हमको अच्छा लगता है ये सब के साथ शेयर करना। तो ऐसे ही हमें चलना है। एक परिवार में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार में
हम जो माएँ हैं, हम जो लेडीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, हम हमारे परिवार को कैसे इष्टमुखी करके तुलेंगे, कैसे उसको ठाकुर जी के साथ जोड़ के रखेंगे, ये फुल एंड फाइनली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जैसी भाव होगा, हमारी जैसी चिंता होगा, हमारी जैसी सोच होगा, हम जैसी बोलेंगे, उसी का असर हमारे परिवार के ऊपर जाके पड़ेंगे। अगर मैं ही बोल दूँ कि नहीं होगा मेरे बच्चे से ये, तो कभी नहीं होगा। अगर मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, ठाकुर जी के दया से ये ज़रूर कर पाएगी, तब तो ज़रूर होगा। लास्ट 2-3 दिन पहले हमारे घर में दीक्षा हुआ और अचानक से ये दीक्षा हुआ और 7 जन ठाकुर जी का नाम लिया। तो एक फैमिली आई थी जिसके साथ उनकी लड़की ने भी ठाकुर जी का नाम लिया। तो मैंने उसे दीक्षा होने के बाद मैंने बोला कि अभी आप बिल्कुल निश्चिंत है, एकदम टेंशन फ्री है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर हम लोग कोई भी कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। मगर ठाकुर जी की शरण में जो है वो लोग ऐसे बोल सकते हैं, हंस के बोल सकते हैं कि हम लोग प्योर सेफ़ है, पूरी तरह से हम लोग सेफ़ है। जैसे कि हम लोग कोरोना में भी कभी कोई हमारे भीतर में कोई भी उदासी नहीं थी, क्योंकि हम लोग हर वक्त ठाकुर जी के साथ जुड़े रहते थे। अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से सेफ़ है। तो उसी माँ को मैंने भी बोला, मैंने ऐसे ही बोला कि अभी आपकी लड़की कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, फिर कुछ दिन बाद वो जॉब में जाएगी, फिर कुछ साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, मगर आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपने उसे ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया। आप किस लड़की के साथ हर वक्त आप नहीं रहेंगे, आपके हस्बैंड नहीं रहेंगे, मगर ठाकुर जी हर वक्त रहेंगे। हमारे जीवन में अगर शुरू से अंतिम तक, शुरू से एकदम आखिर तक कोई रहता है, वो है हमारी ठाकुर, वो है हमारी गुरु। बस उनको साथ में लेके हमें आनंद में चलना है। जैसे हमारी ठाकुर परिवार बोल रहे हैं, जैसे हमारे आचार्य देव बोल रहे हैं, पूजनीय अरविंद दादा बोल रहे हैं, वैसे ही हमको करना है। डीपी वर्क्स के साथ बहुत सारे ऐसे इंसान हमें मिला जो ठाकुर जी का नाम लिया था, मगर अभी ठाकुर जी के साथ थोड़ा डिस्टेंस हो गया, उनको हमें फिर ठाकुर जी के साथ जोड़ देना है। यह हमारी काम, ये हमारी सबसे बड़ी काम है। जो लोग ठाकुर जी के आशीर्वाद से अभी तक भी दूर है, हम लोग वो लोग दूर रहेंगे तो हम लोग अच्छा नहीं रह सकते। तो इसीलिए उनको ठाकुर जी के साथ जुड़ना हमारी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी काम है। तो बस ठाकुर जी के शरण में हम सब रहेंगे, आनंद से रहेंगे, और आपका जो प्यार हम सबको मिलता है, हमारे पूरे परिवार को मिलता है, अगेन वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप सब हमारे साथ ऐसे हमको प्यार देते हैं। आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और बहुत सारे नए गाना हम ठाकुर जी का कंपोज़ कर रहे, कोशिश करेंगे एक के बाद एक यूट्यूब में डालने के लिए। और उत्सव में जाके हमें बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत जगह उत्सव में हम लोग जाना चाहते हैं। वी आर फुल रेडी विथ आवर लाहौरी बैंड, जो लाहौरी पूज्यपाद आचार्य देव और पूजनीय बरी बौरानी माँ की दिया हुआ नाम है। लाहौरी इज़ माई एकेडमी ऑल्सो, माई म्यूज़िक एकेडमी, जहाँ पर हम लोग मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में गाना सिखाती हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन में गाना सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनके डॉटर्स भी सीखते हैं, और दीक्षित नहीं है ऐसे बहुत सारे परिवार भी सीखते हैं, अब्रॉड से सीखते हैं हमारे पास, टेक्सास, डालस, न्यूजीलैंड, फिर लंदन से भी सीखते हैं, यूके से सीखते हैं, यूके लंदन से। तो आप भी अगर चाहते हैं कि गाना सीखेंगे, ठाकुर जी का गाना गाएंगे, एकदम शौक़ से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मैसेज कीजिए, हम ज़रूर हैं आपके साथ म्यूज़िकली, और जैसे भी है, जो भी आपको चाहिए, आप ज़रूर, कुछ प्रॉब्लम ना हो, फिर भी हमें बताइए, हम लोग सब हर वक्त आपके साथ हैं। आप सब अच्छे रहिए ठाकुर जी की दया से, और हमारे लिए भी यही प्रेयर कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये जो परिवार, हम हर वक्त ठाकुर जी का काम कर सके, ठाकुर जी के साथ जुड़े रहे, रेशमी ठाकुर जी को माथे में लेके चलते रहे, और हमारे गाने, हमारे जो ठाकुर जी का बात, ये
कंटिन्यू हम कर सकें। जय गुरु।